जो प्रभारी है मुफस्सिल थाना के, उस पर सवाल होना चाहिए कि आप आपका प्रशासन क्या कर रहा है। अगर सवाल इस पे होता, इस बच्चा को न्याय मिल जाता। महाराज आपसे मैं आग्रह करता हूँ एसपी साहब, चाह दीजिएगा तो इस बच्चा को न्याय मिल जाएगा। इसी के माता को, बबीता देवी को 3 दिन पहले हत्या हुई, अभी तक उसका लाश की पता नहीं है। कितना शासन पे सवाल उठ रही है। आखिर बच्चा किससे मदद की गुहार लगाएगी? सवाल किससे पूछा जाएगा? तो इसको कहने की लाइक्स में देखिए एसपी साहब स्वर्ण प्रभात साहब से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आप जो काम करते हैं, आपके कामों से आपके जो कानून व्यवस्था है इस पूर्वी चंपारण में माफियाओं का यहाँ पे राज खत्म हो गया है महाराज। अगर आप चाह दीजिएगा तो इस परिवार को न्याय मिल जाएगी। देखिए इसमें जा रहे हैं थाने में, थाने से बलगा दे रहा है। क्यों? काहे के लिए? हम बेटी दिए हैं, बेटी की जान मारने के लिए। दहेज भी मिल रहे हैं, दहेज भी दिया रहे। वो दहेज देवे कहनी, फिर हमरा बेटी का हत्या हो गेल। काहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभवतक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी प्रखंड के बलथरवा वार्ड नंबर 10 में हमारी उपस्थिति है। और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ, बोलते वक्त भी रूह कांप जा रहा है। हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज है, महिला सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है। जिस जगह पे उपस्थित हूँ, ऐसा घटना है कि दिल को झकझोर देगा। और जो घटना हुआ है, इस घटना के बारे में जो घटना की सारी जानकारी उनके पिताजी से हम लोग लेंगे। लेकिन पूरा जानकारी क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है बबीता देवी जी। उनका शादी 2019 में हुआ था और उसके बाद में दहेज की मांग की गई थी। दहेज की मांग में जो इन्होंने सक्षम हुआ था, आप लोग समझ सकते हैं, जब भी किसी भी बेटी का, किसी भी बहन का जब शादी होता है तो एक रुपये का मोहताज आदमी हो जाता है। सारी रस्म और रीति रिवाज के अनुसार लोग जब करता है तो उस समय नौबत आ जाती है। गरीब पिता अपने बेटी को शादी किए, जो भी सक्षम हुआ वो अपने दहेज में दिए, लेकिन आखिरकार दहेज के शिकार बन ही गई, जिस कारण से उसका मृत्यु हो चुका है। उन पिता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जिनकी लड़की की निर्मम हत्या हुआ है। सबसे पहले तो एक घटना हुआ है, घटना बहुत बेहद दुखद घटना है। ये घटना कैसे हुआ है? घटना यही हुआ है सर, जो वो मांग रहा है गाड़ी नया मोटरसाइकिल। हम उसको 48,000 रुपये का दिए रुपया, वो अपना गाड़ी कीन लिया। 2 ठो भैंस दे दिए वही मोटरसाइकिल में। तभी मन नहीं, अपना माझी लड़की के जब शादी किए तो उसमें 1.5 लाख रुपया एगो गाड़ी हम दिए। अब कह रहा है नहीं हमको नया चाहिए। वो नए गाड़ी का कारण तो ये सब काम हुआ है। देखिए ऐसी घटना है, रूह कांप जाने वाली घटना है, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो लड़की की पहले आप शादी कर चुके थे, जी। उसके बाद में जो दहेज देना था वो आप दे चुके थे। हम दे चुके हैं। उसके बाद में जब इसका शादी हुआ तो इसमें मोटरसाइकिल का मांग कर रहा है। तो मांग कर रहा है तो उसको तो हम 48,000 का मोटरसाइकिल, 2 ठो भैंसी मोटरसाइकिल का दहेज में दे दिए हैं। एगो भैंस दिए हैं 85,000 का, एगो दिए हैं 65,000 का। 2 भैंस दे दिए हैं मोटरसाइकिल में। तो अभी नहीं माना तो उसको बेटी के शादी में उल्लंघन करने लगा तो 48,000 रुपया हम दिए उसको। जब कुछ लोगों को सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, मतलब जो दहेज दिए थे उसके बाद में 48,000 रुपया दिए हैं। ऐसा निर्लज और बेहाया लोग है इस पृथ्वी पे। हम लोग भी इसी समाज से आते हैं महाराज। 1-1 रुपये का लोग मोहताज हो जाता है। शादी होने के बाद जो भी दहेज इन्होंने दिया, उसके बाद दोबारा मांग किया दहेज का। जब दोबारा मांग किया उसमें 48,000 रुपये इन्होंने मदद किया कि जाओ गाड़ी खरीद लो। उसके बाद में घटना आगे कैसे हुआ? अभी नया जो गाड़ी कसाए हम, अभी हमारा जो लड़का कसाया है वो कह रहा है जो नहीं हमरा ये गाड़ी चाहिए, हमरा ये गाड़ी चाहिए। अभी कसाए हैं, तुरंत कसाए हैं। मतलब जो रुपया दिए हैं उसके अलावा जो फिर चाहिए उसको गाड़ी। 48,000 रुपया दिए, गाड़ी भी किन लिया है सेकेंड हैंड। और उसको बाद में अभी नया गाड़ी जो हम कसाए हैं हमरा, वो गाड़ी मांग रहा है। ऐसे पिता पे क्या बीत रही है? ये लोकतंत्र की हत्या है महाराज। अगर शासन इस पे एक्टिव होती तो सारे लोग उसमें अरेस्ट हो गया होता। उन लोगों को भी हम लोग नाम लेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं पूरा मामला कहाँ से शुरुआत हुआ। जब इन्होंने शादी किया उसके बाद में साइकिल दिया, रुपया दिया, उसके बाद में फिर मांग किया दहेज का, तो उसमें 48,000 रुपये इन्होंने दिया। उसके बाद में जब इनका बेटा जब एक नया बाइक खरीदा, उसके बाद में बोल रहा है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए। ये बताइए लोकतंत्र की कहाँ तक जायज़ है ये समस्या? और ऐसी समस्या लगातार हो रही है। उसमें जो आप बता रहे हैं बरहड़वा की घटना है। जी मोतिहारी बरहड़वा। कौन थाना पड़ता है? मुफस्सिल थाना की घटना है। उसमें कितना लोगों को नामजद किया गया है? उसमें हम दिखाइएगा पेपर देखिए ना। इसमें देखिए एसपी साहब स्वर्ण प्रभात साहब से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आप जो काम करते हैं, आपके कामों से आपके जो कानून व्यवस्था है इस पूर्वी चंपारण में माफियाओं का यहाँ पे राज खत्म हो गया है महाराज। अगर आप चाह दीजिएगा तो इस परिवार को न्याय मिल जाएगी। देखिए इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है
श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, मुफस्सिल थाना मोतिहारी, पूरा मुफस्सिल थाना की समस्या है, जहाँ पे FIR भी हो चुका है। उसमें उन लोगों की नामजद की गई है, मिंटू लाल जो पति है, जो महिला की हत्या हुई है उसका पति है मिंटू लाल। उसके बाद में एक घटना है मोतिहारी बहाड़वा, मुफस्सिल थाना पूर्वी चंपारण। उसके बाद में प्रियांशु कुमार, उसके बाद में इसमें नाम जो दिया गया है दीरालाल राय, उसके बाद में राजू राय, जग बहादुर राय, अवधेश राय, उसके बाद में रमेश राय, उसके बाद में ये सारी 5 लोग इसमें नामजद हैं। इसके बाद में अब तो कार्रवाई के लिए आप FIR करवा चुके हैं। हाँ। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दी जा रही है? अब प्रशासन कह रहा है कि हम जाते हैं लेकिन पकड़ा नहीं रहा। सब लोग गाँव में है। हाँ। सब लोग घर पर है, लेकिन प्रशासन जाता है, रुपया ले लिया है ज़्यादा, वो दे दिया है, इसलिए प्रशासन नहीं। वो लागत था कि ये शासन पर और सिस्टम पर भरोसा बांटे इतना। देखिए ये इसमें जाहिर सी चीज़ें, विश्वास उठ रही है, भरोसा उठ रही है। ये लोकतंत्र में लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? जिन लोगों पे इन लोगों ने दहेज के विरुद्ध, इनके बेटी की हत्या हुई, उन लोगों के विरुद्ध 5 लोगों को इसमें नामजद किया गया है और थाना मुफस्सिल पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। अभी तक घटना के 3 दिन बीत चुका है। जी। घटना की 3 दिन बीत चुका है, अभी तक उस पर कितना लोग अभी अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार कोई हुआ है? को नहीं सारा, सब लोग घरे है। हाँ। राजू राय है जो गाड़ी से लेके भाग गया है, वो भी उसका गोली का चाहे जो भी कुछ ऐसे गाँव में है, सब लोग 5 से 5 घर ही है। कोई ऐसा थाना प्रशासन पकड़ नहीं रहे हैं। इसवी साहब का भी हम ऐसे दरखास्त दे दिए हैं, कोई ऐसा सुनवाई नहीं है। और रोज के रोज हम जा रहे हैं, 10 आदमी 15 आदमी रोज जाते हैं थाना पर। हम ऐसी करते हैं, अरेस्ट करेंगे तो हमने अभी तक इतना वीडियो को मैंने कवरेज किया था, आज तक मैंने किसी से मांग नहीं किया था कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सत्ता से लेके, सिस्टम से लेके, जिला पदाधिकारी से लेके जिला कप्तान तक पहुंचे। SP साहब, बहुत शर्म की बात है महाराज, हम लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को बता रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, इस तरह लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। अगर आपका शासन और आपका प्रशासन अगर इस पर एक्टिव, अगर तत्परता दिखाई होती, तो जिन बहनों की हत्या हुई है दहेज के लिए, आज तक, अभी तक इस घटना के 3 दिन बीत चुका है, अभी तक आपका प्रशासन कहाँ है? प्रशासन पे सवाल उठ रही है, लोगों का विश्वास टूट रहा है। अभी तक उसमें 5 लोगों को नामजद की गई है, अभी तक उसमें 1 लोग भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? आप इतना बेहतर काम करते हैं, आपके कामों से, आपके शासन से यहाँ के लोग, जो माफिया है, भू माफिया है, उसका आतंक जिला से समाप्त हो गया है। लेकिन एक बहन की निर्मम हत्या हो गई, अभी तक इस परिवार को जानकारी नहीं दी गई कि वो बहन कहाँ है। इतना भी इस परिवार को सूचित नहीं किया गया कि आपका बेटी की हत्या हुई है। आखिर ये लोग किससे मदद की गुहार लगाएगा? किस पर विश्वास करेगा? आखिर अगर सिस्टम, अगर आपका प्रशासन अगर काम करती तो लोगों का विश्वास होता। आप इतना बेहतर काम करते हैं, जिला के आप SP हैं स्वर्ण प्रभात साहब, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आपसे बेहतर काम आज तक इस जिला में कोई नहीं किया है। लेकिन सवाल आपके सिस्टम पे, आपके शासन पे, आपके प्रशासन पे उठ रहा है कि अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आम दहेज के लिए एक बहन की हत्या हो गई, प्रशासन वहाँ से, मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर पे, वहाँ से बराड़वा से मुफस्सिल थाना 5 किलोमीटर पे, जी। अभी तक 5 लोगों पे FIR हुआ, उसमें 1 लोग गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लोकतंत्र में लोग महसूस करेगा कि सिस्टम है, शासन है, प्रशासन है? हम लोग शासन के बदौलत आज हम लोग घूम रहे हैं, सब लोग सुरक्षित है। लेकिन एक ऐसे पिता हैं जो दहेज देते देते और दहेज के कारण इनके बेटी की निर्मम हत्या की गई। सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से, SP से ये परिवार मदद की गुहार लगा रही है। इन परिवार को न्याय कब मिलेगा? नीतीश कुमार जी बार बार आप जिक्र करते हैं कि सुशासन की राज है। सुशासन की राज नहीं है, ये महिलाओं की राज नहीं है, ये दबंग की राज है, यहाँ शासन की राज है। अगर शासन की राज नहीं होता, इन जिन बहनों की हत्या हुई है उस परिवार को न्याय मिल जाता। जिन लोगों को नामजद की गई है उन लोगों पर FIR हो चुका है। घटना की 3 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, बेखौफ घूम रहा है। SP साहब कहाँ हैं? इस पे सवाल कौन करेगा? बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो नचनिया बजनिया के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे परिवार को मदद कौन दिलाएगा? मैं SP साहब से आग्रह करता हूँ, इस घटना बहुत गंभीर है और इस घटना इतना शर्मसार है। एक दहेज के लिए, जिन्होंने 3 बार दहेज दिया, साइकिल दिया, मोटरसाइकिल दिया, उसके बाद में रुपया दिया, 2 भैंस दिए हैं, 2 भैंसी दिया इन्होंने दहेज में।
क्या इसका मतलब है? इसका कर्जा खाया था क्या? अभी नया मोटरसाइकिल की मांग रहा है सर वो। हाँ। इतना दहेज देते हुए एक मोटरसाइकिल की नया मांग रहा है। हमारा बेटा का है मोटरसाइकिल से कहता नहीं हमारा नायका चाहिए। हाँ। नहीं तो तेरा बहन के हम हत्या कर देंगे, काट एसपी देंगे। साहब, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मेन मुख्य नामजद है मिंटू लाल यादव, सेकेंड है अवधेश राय, उसके बाद में दीरालाल राय, उसके बाद में राजू राय, रमेश राय। ये सारी लोग इस घटना में शामिल है। आपके प्रशासन पे सवाल उठ रही है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिली तो सिस्टम से विश्वास उठ जाएगी, शासन से विश्वास उठ जाएगी। लोग महसूस नहीं करेगा कि हम लोग शासन के अंडर में जीवन जी रहे हैं। फिर वही दशक आ जाएगा जो लोग गुलाम हुआ करते थे। अगर गुलाम नहीं अगर महसूस करता तो जिन लोगों पे 5 लोग मैंने नाम बताया है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? 302 का मुकदमा इस पे होना चाहिए, अविलंब इस पे अरेस्ट होना चाहिए। इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। इन्होंने क्या कर्जा खाया था आपका कि बार बार दहेज देते रहे और आखिरकार इनका बेटी की हत्या हो गई। एसपी साहब, सोन प्रभात साहब, अगर आप चाह दीजिएगा तो इस गरीब परिवार को न्याय मिल जाएगी। और जो भी लोग इसमें नामजद है, जिन लोगों पे FIR हुआ है, तत्काल से आपका शासन है, मुफस्सिल थाना, जो भी अध्यक्ष है थाना प्रभारी, गंभीर सवाल है इस पे। अगर एसपी साहब अगर चाहिएगा तो आपके प्रभारी इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद में दूध की दूध, पानी की पानी, साफ सुथरा चीज़ साबित हो जाएगी आखिर घटना क्यों हुआ। अगर घटना हुआ, अगर दहेज अगर लेना ही था तो क्या उसका हत्या हो सकता था? ये लोकतंत्र में है अधिकार कि अगर दहेज नहीं देने पे उसका हत्या कर दिया जाएगा। ये शासन पे सवाल उठ रहा है। एसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि अविलंब इस पे अरेस्ट करें और सारी लोगों को इसमें जेल भेजें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, जिस परिवार की इतना बेहद घटना है, इस घटना के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? हम लोग तो यही बता सकते हैं कि सर कि मान के चलिए कि घटना ही किया है तो गलती वो किया है, इसलिए कि बार बार दहेज कोई नहीं ना दे सकता है। सक्षम कहाँ से होगा? एक कर्जा खाए थे क्या? नहीं, हाँ। बार बार कहाँ से? हमारे पास भी बेटी है, कहाँ से देंगे दहेज? उस घर में भी बहन होगा, बेटी होगा। सबका बेटी बहन है, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? एक बार के तब सक्षम में नहीं है, 3 बार दे चुका है, कहाँ से देगा? क्या लग रहा है जिन लोगों पे FIR हुआ है, शासन से विश्वास उठे के लोग? शासन से सुनिए सर, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। यदि एक्शन लेता था, 3 दिन का घटना है, अब गिरफ्तार कर लेता 1 आदमी का, सारा ब्यौरा मिल जाता। अभी तक तो ब्यौरा कुछ मिला नहीं, ना लाश बरामद हुआ, अभी तो लाश बरामद नहीं हुआ है। लाश भी था, पता नहीं लाश बोरा में कस के लाश घुमा रहा है लोग अभी तक। रूह कांप जाने वाली घटनाएं है। इस घटना ने सारी सिस्टम को झकझोर दिया है। सबसे पहले सवाल इस प्रशासन पे होना चाहिए जो मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी हैं। आखिर जब FIR हुआ तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? उन माता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जिनका आंखों का आंसू सूख चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, हमारे पास भी बहन है, ऐसा चीज़ नहीं है। हम लोग भी इसी समाज से आते हैं, इसी सोसाइटी से आते हैं। हम लोग भी किसी के कर्जा खाए हुए हैं कि ज़िंदगी भर उसका दहेज का भरपाया करे। ऐसे हत्यारा लोग हैं, ऐसे नालायक लोग हैं, ऐसे नालायक वंश है जो पीड़ित परिवार को तबाह कर दिया, एक ज़िंदगी को बिखार दिया। उसका बेटा था, जिन लोगों ने बता रहा था, कहाँ है लड़का? वो देखिए, ऐसे घटना ईश्वर ना करे कि किसी परिवार में हो, क्योंकि ऐसे घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। महज इस परिवार से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जिस माता ने अपने बेटी को खोया है। यही लड़का है जिसका माता अभी इस दुनिया में नहीं है। दीजिएगा इधर, ये बच्चा है, ये बेटा है उनका। देखिए, सबसे पहले जो प्रभारी है मुफस्सिल थाना के, उस पर सवाल होना चाहिए कि आपका प्रशासन क्या कर रहा है। अगर सवाल इस पे होता, इस बच्चा को न्याय मिल जाता। महाराज, आपसे मैं आग्रह करता हूँ एसपी साहब, अच्छा दीजिएगा तो इस बच्चा को न्याय मिल जाएगा। इसके माता को, बबीता देवी को 3 दिन पहले हत्या हुई, अभी तक उसका लाश की पता नहीं है। कितना शासन पे सवाल उठ रही है। ये आखिर बच्चा किससे मदद की गुहार लगाएगी? सवाल किससे पूछा जाएगा? अब तो इसको कहने के लायक ही नहीं रह गया। माँ किसको बोलेगा? सत्ता और शासन में आप लोग हैं, सिस्टम पे आप लोग बैठे हुए हैं। अगर आप लोग चाह दीजिएगा तो इतना छोट बच्चा है, मुझे लगता है कि 3 साल का बच्चा होगा। 3 साल का बच्चा है, 3 साल से 1 महीना कम ही है। अब इस माँ किसको कहेगा? शासन, सिस्टम
को शर्मिंदा महसूस होना चाहिए। हम लोग इस गुस्से में हैं इस घटना से, और घटना इतना दर्दनाक है, इस माता से भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इतना खूबसूरत लड़का है, आखिर जब ये बड़ा होगा तो सिस्टम पे भी सवाल करेगा कि मेरी माता को दहेज के कारण हत्या हुई, लेकिन सिस्टम ने मुझे हेल्प नहीं किया। अगर आप लोग अगर चाहिएगा तो जिन लोगों को नामजद की गई है उसका अविलंब अरेस्ट होना चाहिए। माता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने बेटी को खोया है। क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए माँ? हमरा न्याय मिले के चाहिए। अपने से बात भी रहे कि ना बेटी से कहो? ना, हम बेटी हमारे पहले से बतियाल में कि जइए मरल बताइए, हमरा से नहीं बतिया ना। को तरीके मतलब जानकारी रहे कि कुछ लागत है कि गड़बड़ हुई अनहोनी हुई, ऐसा कुछ जानकारी रहे? ना सर, जानकारी हमरा ना रहे। ये सब जानकारी हमारे बेटी बतियाई तब हमरा जानकारी रहे। तो हमारे बेटी जब फोन करी यहाँ बतियाला तब वो मोबाइल छीन लियन, कहीं जैसे दिन में दान दहेज दिले वाला से बतियाला के कोनो जरूरी नहीं। हाँ ना बतिया से मोटरसाइकिल नया कसौलक लोग ना दिलक लोग तो बतियाला के कोनो जरूरी नहीं। हाँ, हमरा से बात ना करावत ला। एक मोटरसाइकिल के कारण एक बहन इस दुनिया में नहीं है। माँ से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किसी का भी बेटी है, किसी का भी बहन है, हर लोगों के परिवार में एक बहन है, लेकिन ऐसा हत्या होना एक कहीं से जायज़ नहीं है। माँ क्या कहिएगा इस तरह की घटना? कहेंगे यही कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों जा रहे हैं थाने में, थाने से बलगा दे रहा है। क्यों, काहे के लिए? हम बेटी दिए हैं, बेटी की जान मारने के लिए। दहेज भी मिल रहे, दहेज भी दिया रहे। वो दहेज देवे कहनी, फिर हमरा बेटी का हत्या हो गेल। काहे एक बेर नहीं की दियाल, दू बेर तीन बेर दियाल बा। थाना में मदद करता? थाना हमरा मदद नहीं के करत। हमरा थाना कुछो नहीं के, थाना के मुंह भर देले बाटे। थाना लंग ये बेरा गए, ये बेरा धक्का मार कर निकाल देले बाटे। काहे मर्डर केस में इतना लापरवाही होके भी चाहिए? इतना अथी कहले बा तब न हमरा धक्का मार के निकाल देले बा। बताई कोनो सुनवाइये नहीं खे थाना में। काहे गरीब के बेटी ना हो, धनिक के बेटी हो। बताई तरह लोग आंखों में आंसू है, रूह काम जाने वाली घटना है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो डायरेक्ट एसपी साहब के पास जाए और इस परिवार को न्याय मिले। केकरो बेटी है, हमो बेटी दिले रहनी, अपना जिंदगी जियेला। हमरा बेटी का कमो उम्र नहीं के बीतल। हमरा बेटी का हत्या का मोटरी बांध के बोरा में घुमावता, हमनी कम खोजतानी डिबिया बाहर के ना। लाश हमें फुकाल नहीं के ना, लाश घुमा रहा है। देखिए, अभी भी इन लोगों का मानना है कि लाश अभी भी बरामद नहीं हुई है और लाश को अभी जलाया नहीं गया है। एसपी साहब अविलंब इसको अरेस्ट करे और सारे लोगों को गिरफ्तार करे। चाचा कुछ कह रहे हैं, चाचा से थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, ये तो घटना बहुत दुखद है, क्या कहिएगा इस घटना को देखते हुए? कौने ये 4 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं जी, कोई हमारा मुफस्सिल थाना सुन नहीं रहे बात जी। कह रहा है जाइए ना होगा काम। ये बताइए जो हम सब लोग के दूरा पर देखे हैं, ये सब लोग दूरा पर है। प्रशासन जाकर देख कर घूम के चल आते हैं। प्रशासन को हम कहे आते हैं जो सब लोग दूरा पर जाइए ना घर, हम जाएंगे कब। यही प्रशासन का काम है। बच्चा लेने कल गया है तो सब लोग के दूरा पर देखे हैं, बोले है ये राम बाबू राय का गांव में कितना दम है जो हम दिखाएंगे। इस तरह से बोला है, जय राम बाबू राय गांव में कितना दम है, काट के मुँह दिया, हला दिया है। प्रशासन क्या करेगा हमको? प्रशासन का कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। आप लोग आया है, सुरक्षित चलाइए घरे, ना तो आप लोग पर खतरा करेंगे हम। चलिए, जाते जाते मैं एसपी साहब और मुफस्सिल थाना प्रभारी से मैं आग्रह करता हूं कि इस घटना बहुत गंभीर है। जिन बहन की हत्या हुई है उसका महज 3 साल का बेटा है, जिन्होंने अपने माता को खोया है। और एसपी साहब सोन प्रभात जी और जो मुफस्सिल थाना प्रभारी हैं, इस पे अविलंब 5 लोगों को अरेस्ट करें। और इस घटना जो है बेहद दुखद है। इसमें जो लोग नामजद है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो लोग नामजद है उसको अरेस्ट कर लीजिएगा, इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग अरेस्ट कीजिएगा जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, जिन्होंने अपने बहन को खोया है, जिन्होंने अपने माँ को खोया है। आखिर आप लोग चाहिएगा तो इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।